आज हम लोग इको गार्डन आए हुए हैं। जो लोग यहाँ 26 नवंबर से बैठे हुए हैं उनके द्वारा आपको कुछ जानकारी दी जा रही है। वो लोग क्या महसूस कर रहे हैं आप लोगों की वजह से, आप उनके मुंह से खुद जानिए या सुन लीजिए। जी नमस्कार, मैं सूर्य गंगवार। आज ये हमारा 42वां दिन था धरने में, और आप देख रहे होंगे धरने में 2 या 3 लोग हैं, और ये 3 लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मेरी आज मुलाकात हुई थी अखिलेश यादव जी से, मैं मिला था उनसे, अपनी बात रखी थी ताकि वो हमारा मुद्दा उठाएं, और उन्होंने वहाँ पर हमें जो हमारा ज्ञापन लिया और हमसे बोला है कि हम वहाँ पर अपने धरने पे अपने 2 MLA भेज रहे हैं। अब आप ये बताइए, आप लोग बड़े होशियार हैं सब कुछ, क्योंकि आपने अच्छे नंबर से इसमें 2018 में अच्छे नंबर लेके आए हैं। आप लोग ये बताइए, आप अपनी होशियारी से, अपने दिमाग से, कि ये 2 लोग बैठे हुए हैं, ये 2 लोग पे 2 MLA आ रहे हैं ना, तो 2 MLA किसके लिए आ रहे हैं? 2 लोग जो धरना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़े शर्म की बात है। डूब मरो आप जो है, मुझे इतना लज्जित होना पड़ा वहाँ पर जो है उनके सामने कि हाँ बताओ, हम 2 लोग वहाँ पे मिलने गए उनसे और 2 लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। ये कंडीशन हो रखी है, ऐसे रिजल्ट ले रहे हैं। आप ले लीजिए, आप मुझसे एक कागज़ ले आइए, मैं लिख के दे रहा हूँ, 6 महीने से पहले आप रिजल्ट ले लीजिए, अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। अब बैठिए आप घरों में, यहाँ बैठे हुए ना ये 4 लोग, पैसा भेज दीजिए, बस पैसे से सारा काम हो जाएगा। यहाँ किसी के आने की ज़रूरत नहीं है। मजाक बना रखा है यार आप लोगों ने। और मैं एक टाइमलाइन आपको दे रहा हूँ, ये मेरा टाइमलाइन समझिए, और बाकी 2-4 लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका टाइमलाइन वो अपने थ्रू बता देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, और जैसा भी होगा आगे बता भी दिया जाएगा, कि अगर 10 तारीख या 12 तारीख तक आप लोगों की संख्या यहाँ पर मुझे नहीं दिखी, तो ये धरने के लिए ये कहीं ना कहीं ये दुष्परिणाम साबित होगा। इसका नतीजा जो है, फिर धरना शायद स्थगित हो जाएगा। ये कड़े शब्दों में, कटु शब्दों में, या जैसा भी आप इसको लीजिए, आप इसको लीजिए, और अगर आ सकते हैं तो आइए, वरना ये धरना बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि जब 2 MLA यहाँ पर आएंगे और 2 आदमी यहाँ धरना दे रहे होंगे, तो वो 2 MLA के पर क्या इफेक्ट डालेंगे हम? क्या हम अपोजिशन या अपोजिशन को क्या दिखा पाएंगे हम? बताइए, आप लोग बताइए। अब इतना मतलब आप लोगों ने बिल्कुल नाक कटवा रखी है। जो आता है मीडिया कर्मी आता है, वो बोलता है आके कि भाई संख्या बढ़ाइए। ये संख्या हमारी, ये 2 लोगों में हम धरना दे रहे हैं। आप लोगों को अगर आना है तो 10 तारीख या 12 तारीख तक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ जाइए। जैसा अरेंजमेंट बनता है अपना करिए, और यहाँ संख्या चाहिए हर हाल में अगर रिजल्ट लाना है। और वरना ऐसे ही कंप्यूटर ऑपरेटर, 14 कंप्यूटर ऑपरेटर रिजल्ट बीच में आएंगे और आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे उनका। समझ रहे हैं ना? वो ऐसे ही आपको टहलाते रहेंगे। बाकी आप और लोगों से भी जानकारी ले लीजिए। जी निधि मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम ये कहना चाहेंगे कि बताइए, 1,20,000 फॉर्म पड़े थे, कम से कम 60,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, और यहाँ पे 2 लोग आके बैठे हुए हैं। सिविल से मैं अकेले बैठी हूँ। सिविल के करीब बच्चे, 40,000 बच्चे परीक्षा दिए होंगे। कितने शर्म की बात है कि मैं उनकी बहन, बेटी, जो भी हूँ, बहन जैसी हूँ, अकेले आके ठंडी में बैठी हूँ। उनको शर्म नहीं आ रही थोड़ी भी? आज हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने गए, तो हमें अपना बैनर उतार के, बैनर बिना बांधे हमको जाना पड़ा। आए हैं तो वहाँ से बैनर बांधे हम। कितने शर्म की बात है कि हमारा बैनर बांधने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। हम 2 अभ्यर्थी हैं, एग्रीकल्चर के सर हैं, हम सिविल के हैं अकेले। हम लोग चले गए तो यहाँ कोई हमारा बैनर तक नहीं बंधा था। LIU आए, वो अब्सेंट लगाने जा रहे थे। हम लोगों ने फ़ोन पे बात की कि मैडम अब्सेंट मत लगाइएगा हमारा, हम रास्ते में हैं, हम पहुंच रहे हैं। कितने शर्म की बात है। क्या आप लोग चाहते हैं कि धरना बंद हो जाए? अगर यही चाहते हैं तो 12 तारीख के बाद से हम लोग भी मजबूरन यहाँ से धरना स्थगित कर देंगे। हम लोग भी नहीं बैठ पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे 2 विधायक आएंगे और देखेंगे 2 बच्चे बैठे, तो कितनी शर्म की बात हम लोगों के लिए है, और उन लोगों के लिए कितनी शर्म की बात है कि बताइए, इतने बड़े लोग आएंगे और यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों को देखेंगे तो कहेंगे कैसा धरना तुम्हारा 45 दिन से चल रहा है, ऐसा धरना चल रहा है, इसीलिए कोई काम आज तक नहीं हो रहा है। और आप लोग के इसी रवैये की वजह से बता दे रही हूँ कि तमाम जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो रिजल्ट SO के आ रहे हैं, तमाम 2-2, 4-4 पोस्ट की भी रिजल्ट आ जाएंगी, और इंजीनियर कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। आप लोग जो साथ ही नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई हम अकेले कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे यहाँ पे ठंड में। आप लोग थोड़ा शर्म करिए। अगर आप अपनी शक्ति दिखा सकते हैं, यूनिटी दिखा सकते हैं, और साथ दे सकते हैं, साथ देने की अगर आपके अंदर क्षमता है, तो आप इको आइए, वरना रिजल्ट की उम्मीद हमसे मत रखिए। हम तो अपना लगे हुए हैं, रिजल्ट निकलेगा भाई, सबके साथ निकलेगा, हमारा भी निकलेगा। 12 तारीख के बाद हमारा अल्टीमेटम है। अगर आप 10 तारीख तक, 11 तारीख तक, और उससे पहले आप हमारा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा, हम 2 से 20 नहीं हुए, तो हम यहाँ धरना स्थगित कर देंगे। हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है।
और बाकी एक बात और, हम आयोग भी गए थे, हम पर्सनल गए थे क्योंकि मयूर सर गए थे उस दिन, तो थोड़ा सा हमें लगा कि हमें भी जाना चाहिए क्योंकि हम पिछले बार गए थे, तो हम इसलिए गए। तो हमने बात किया तो उन्होंने फिर वही मीठी गोली दे दी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मीठी गोली देते आ रहे हैं और हमें अब सचिव से नहीं मिलना है। सचिव हमेशा लगातार मीठी गोली दे रहा है। और एक कॉमन सिलेबस वाले जान लें, थोड़ा सा वो सतर्क हो जाएं। जो एप्लीकेशन चिट्ठी लिख लिख के आप लोग सो रहे हैं ना कि आप लोग की कॉपी चेक हो जाएगी, तो सतर्क हो जाएं, जग जाएं, सावधान हो जाएं। सोते रहेंगे कॉपी नहीं चेक होगी, क्योंकि मैंने आज फिर इस मुद्दे पे बात किया है। सचिव ने सीधे कहा है कि हमारे बस में होगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ये आपकी गलती है, या फिर जिन्होंने कॉमन सिलेबस भरा है ये उनकी गलती है, ना कि हमारी गलती है। ठीक है, अगर हमारा मतलब उस समय कंप्यूटर से मैनुअल अगर करने का ऑप्शन आया तो हम देखेंगे। अच्छा, ये देखेंगे, ये उस टाइम के प्रेजेंस ऑफ माइंड पे और उस टाइम क्या उसके दिमाग में चल रहा है, उसका कैसा मूड है, वो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे उसकी बातों से आज मुझे लगा कि उसके मूड पे डिपेंड करेगा कि आपकी कॉपी चेक होनी है नहीं। इसलिए आप जग जाइए और जग के उसके पीछे लग जाइए, उसको डंडा कर दीजिए कि सर क्या हाथ पैर जोड़िए। आप लोग कॉमन सिलेबस वाले आके हाथ पैर जोड़ना शुरू कर दीजिए, वरना जो आपको खबरी लगे हुए हैं ना, अंदर से खबर देते रहते हैं कि आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। भाई कोई टेंशन नहीं है, जिस दिन कॉपी चेक हो गई, ठीक है, तो ब्लैंक सीटें जो होंगी ना, खाली लिख के दे देगा कि हमको अयोग्य मतलब योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, इस वजह से सीटें खाली छोड़ी जा रही हैं। ठीक है, कॉमन सिलेबस वाले जग जाइए, बार बार कह रहे हैं। ठीक है, उज्ज्वल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। आप लोग देख रहे होंगे जो हमारे भाई बहनों ने जो बातें आपसे कहीं, ये बिल्कुल सत्य है कि आखिर एक सीमा होती है हर एक चीज़ की, कि कब तक व्यक्ति 2 4 5 लोग यहाँ पर डटे रहेंगे और आप लोग घर बैठे ताली बजाते रहोगे। तो अब वो समय आ गया है, एक वो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अब 2 4 लोगों से काम चलने वाला नहीं था। जब तक हम लोग बस की बात रही, हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया, यहाँ पर डटे रहे, आपको यहाँ की स्थितियों से भी मैंने अवगत कराते रहे समय समय पर, लेकिन उसका जो नतीजा निकला, और हम समय समय पर आह्वान करते रहे कि आप लोग आइए, थोड़ी संख्या बढ़ाइए, हमारी संख्या बढ़ाइए, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या, शायद 1 दिन का आपके पास समय नहीं होगा, 2 दिन का समय नहीं होगा, 4 दिन के बाद तो समय मिलेगा, लेकिन ऐसे होते होते 1.5 महीना हो गया और आप लोगों के पास अभी भी समय नहीं मिला गया। कहीं अगर जॉब करते हो या कुछ भी करते होंगे तो आपको सैटरडे संडे तो छुट्टी मिलती ही होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को तो आना ही यहाँ नहीं है। आखिर हम कब तक आपका इंतजार करें? आप हमें समय दीजिए कि हम 2 दिन बाद आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे, हम वेट करते हैं, हम करेंगे इंतजार आपका, लेकिन हमें आप समय तो बताएं। आप लोग कहते हो हम बड़े धरना जब भी आप करो मैं बड़े धरने में आऊँगा। ठीक है, आप बड़े धरने में आओगे, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे कंटिन्यू तो कम से कम हमें छुट्टी दे दो 2 दिन की। अगर हमें फीवर आ जाए, बीमार हो जाऊँ, कुछ भी हो जाऊँ, तो कम से कम 1 दिन अगर ना आऊँ तो बैनर नहीं टंग रहा है, तो कम से कम इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। भाई ठीक है, हम बड़ा धरना करेंगे तब आप सब लोग आओगे, 1000 आओगे, 5000 10,000 आओगे, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन हमें कम से कम 20 लड़के तो कम से कम आप लोग जग जाओ, 20 लोगों का एक क्या कहते हैं हृदय द्रवित हो जाए और यहाँ तक पहुँचे आकर के, यहाँ साथ रुके आकर के हमारे। कम से कम नहीं कहता हूँ 20 लड़के तुम 10 दिन रुको आके, दूसरे अल्टरनेट 20 लड़के रुको आके 10 दिन, और 10-10 दिन का अगर आप लोग रूटीन बना लोगे। हम 42-45 दिन से यहाँ रुके पड़े हैं, हमें क्या नहीं घर में कोई पूछता है क्या? हमारा नहीं कुछ छूटता है क्या? एक ही कपड़े में एक हफ्ता साला हो जाता है। आप देख रहे हो कि यही तरीके जैकेट है, इसी जैकेट में 1 हफ्ते से पहने घूम रहा हूँ। सर्दी कम थी तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम भाई क्या कहते हैं कपड़े चेंज कर लेते थे। अगर आज धुल दूँ तो दूसरे दिन क्या कहते हैं हाफ स्वेटर पहन के आ रहे, ठिठुर रहे हैं। यहाँ पे दवाइयाँ रखी हैं, दवाई खा खा के हम लोग जिंदा रह रहे हैं, यहाँ पे जीवित हैं। अभी भी इतना सर दर्द है, कम से कम 100 डिग्री तापमान मेरे पास होगा, हमारे सर में बुखार इतनी तेज़ है। लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आएगा क्यों? क्योंकि वास्तव में आपके क्या कहते हैं आंखों का पानी मर गया है। वास्तव में अगर हमारी चिंता आपको होती, फिक्र होती, अपने रिजल्ट की चिंता आपको होती, तो हम लोगों को ऐसा यहाँ बिल्कुल जैसे कि हम लोग बिल्कुल बेघर हैं, हमारा कोई है ही नहीं, ऐसे ना छोड़ते हमको। कम से कम आते, देखने ही आते कि भाई जिंदा हो कि मर गए हो। लेकिन नहीं, तुम लोग क्यों देखोगे? आप लोगों से क्या मतलब है? आपको न्यूज़ तो मिलती रहती है ना, न्यूज़ तो हम देते ही रहते हैं, तो आप क्यों आओगे घर से निकल के? लेकिन सोचने वाली बात, आज मेरी बात थोड़ा ध्यान देना, जब सोना
और सोते जब खाना खाने के बाद जब रजाई के अंदर आप घुसोगे तब सोचना कि हम क्या कह रहे थे, क्या हमारा दायित्व नहीं बनता था कि हम भी अपना 10 दिन 5 दिन 2 दिन वहाँ जाके दें, योगदान दें। हालांकि मैं बहुत आप लोगों के आभारी हैं कि आप लोग हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट से ही हर चीज़ नहीं हो जाती। हालांकि ठीक है, आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो, आप मान लीजिए इसमें सहयोग कर रहे हो, इसका मैं ऋणी हूँ, आपका आभारी हूँ, परंतु लेकिन आप अपने फिजिकल अपने शरीर से भी तो मेरी सहायता करिएगा। तो बड़ा धरना हम तभी कर पाएंगे जब आपका साथ रहेगा। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको आना ही होगा। आप आइए यहाँ, मेरे साथ रुकिए, ठहरिए यहाँ पे। और यदि मान लीजिए अभी जितना दिन, आज 42वां दिन हम लोगों का है और मैं पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे रुका हुआ हूँ, और हालांकि मेरे भाई ने भी कहा है कि अब हम हिम्मत हार गए हैं, अब हम नहीं कर सकते हैं कुछ, यदि आगे बच्चों ने साथ नहीं दिया तो। मैंने फिर भी कहा आप धैर्य बनाए रखिए, बच्चे आपका जरूर साथ देंगे। मुझे पूरा भरोसा है मुझे कि आप मेरी आशा या मेरा भरोसा आप नहीं तोड़ोगे, आप जरूर आओगे। अल्टीमेटम दे भी दिया जा चुका है 10 या 12 तारीख तक, और हम देखते हैं यदि ऐसा नहीं, आप लोग साथ में नहीं आएंगे तो मजबूरन हमें क्या कहते हैं, धरना स्थगित करना पड़ेगा, और फिर बहुत समस्याएं होगी आपके सामने और हमारे सामने। ऐसे ही रिजल्ट कोई न कोई बीच में आता रहेगा। आप देख रहे हो, रिजल्ट अपनी बारी आने की थी, कोई और गया। तो ऐसे ही एक नहीं 50 आते रहेंगे। आपका पेट लगाए हुआ है, लेग पर लगाए हुआ, ऐसो घुसने वाले ही हैं। ऊपर से बीटेक वाले तो कल 7 तारीख है, कल बीटेक वाले धरना दे रहे हैं, बम्पर धरना दे रहे हैं, वो घुसने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को अभी ठंड लग रही है, वो भी ठंड में 7 तारीख को बीटेक को धरना देने आ रहे हैं कल। लेकिन अब आप बताओ, आप घर में बैठे हो, अपना रिजल्ट नहीं निकलवा पा रहे हो, तो लड़ोगे क्या अपने डिप्लोमा अभ्यर्थियों के लिए? तो ठीक है, हमारा यही कहना है, आप लोग घर से निकलिए। ठंड का मौसम है, ठंड हमको भी लगती है, ठंड आपको भी लगती है। आप अपने कपड़े पहन के आइए, उतनी व्यवस्था के साथ में आइए, लेकिन आइए जरूर। और एक बात जी, और एक बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है ये मत सोचिए कि हाँ ठीक है यार, हमारे न जाने से कहीं रिजल्ट थोड़ी ना रुक रहा है। ऐसा सब सोचे बैठे हैं और इसीलिए यहाँ ये कंडीशन है कि कोई नहीं आ रहा है। भैया जी ने अभी एक बात बोली कि 20 लोग आ जाइए, 20 अल्टरनेट में आइए, तो ये मत सोचिएगा कि नहीं अब अल्टरनेट वालों का नंबर है हमारा, उसके बाद दूसरे वाले अल्टरनेट का नंबर आएगा तब आपका आएगा, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, दूसरों की जिम्मेदारी उन पे छोड़ दीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, खुद की जिम्मेदारी लीजिए और यहाँ आइए, यहाँ पर आइए, जिम्मेदारी आप अपनी लीजिए। ये अल्टरनेट वालों का वो आते हैं वो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर आइए। ये मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि हर उस बंदे से जिसने एग्जाम दिया है, जिसका इसमें रिजल्ट फंसा हुआ है, वो बंदा अपनी एक जिम्मेदारी के साथ खुद की एक जिम्मेदारी सुनिश्चित करे और यहाँ पर आए। बाकी यहाँ पर अल्टरनेट उसी में से होता रहेगा। ये मत सोचिए कि फला आदमी आ रहा है, आज हम नहीं आ रहे हैं। इस तरह से अगर करेंगे तो यहाँ कोई नहीं आएगा। ये स्थिति जो आज बनी है, ये इसी वजह से बनी हुई है। आप लोग यहाँ आइए और पूरी जिम्मेदारी से आइए। ये मेरा एक कटु शब्दों में जैसे भी है आप इसको लीजिए, और बिल्कुल सत्यता है जो हम आपको बता रहे हैं कि अगर मजबूती नहीं मिली तो ये धरना 12 तारीख को इस पर कोई ना कोई डिसीजन ले लिया जाएगा। धन्यवाद।